Hello students, how are you? I hope you're well. Today we will read interjections. So let's start the class. What is interjection? अब interjections क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे. An interjection is a word that expresses strong feeling. आपको ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इंटरजेक्शन क्या होती है. किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई भी इमोशंस, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस में आते हैं. अब इनका यूज़ कैसे होता है वो देखते हैं. इंटरजेक्शन. An interjection at the beginning of a sentence is followed by an exclamation mark or comma at times. आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा होगा कि कुछ वर्ड्स होते थे जैसे वाओ, ओ होते थे ना, आउच, हुर्रे, और इनके आगे क्या होता था, एक्सक्लेमेशन मार्क होता था. तो यही आपके इंटरजेक्शंस होते हैं. जैसे वाओ, दैट वाज द बेस्ट गोल ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट. ओ आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक, ग्रेट वी कैन लीव नाउ. तो ये क्या है, जितने भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हुए हैं, कॉमा लगे हुए हैं, ये सब आपके इंटरजेक्शन है. Interjections are not words that are connected as other parts of sentence but merely sounds standing by themselves. क्या होता है इंटरजेक्शन में, ये कोई पार्ट नहीं होता और ना ही कोई सेंटेंस का ऐसा कुछ कनेक्शन होता है, पर ये कुछ फीलिंग्स होती हैं जो सेंटेंस को क्या करती है, क्लियर कर देती हैं कि ये सेंटेंस आपका एक्साइटमेंट में बोला जा रहा है. जैसे यक बोलते हैं, यक यानी कि डिस्कस्टिंग, बेकार. ये बोलते हैं, ये होता है आपका एक्साइटमेंट, खुशी. Or interjection are also often used as addition to words such as nouns, pronouns, adjectives and some other parts of speech. अब जो interjection है वो कौन कौन से वर्ड्स में यूज हो जाते हैं, नाउन में भी होते हैं, प्रोनाउन में भी, एडजेक्टिव में भी. जैसे गुड, हॉरर्स, ग्रेट, वेल. अब गुड में गए, आई एम थ्रिल्ड टू हियर दैट. हॉरर्स, लुक एट द मेस, ग्रेट, कीप अप द हार्ड वर्क, मतलब तुम और मेहनत करो. वेल, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे फॉर इट. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके, ये सब आपके इंटरजेक्शंस है. नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन हैव नो ग्रामेटिकल रिलेशन टू एनी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड द सेंटेंस इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स. अब देखिए, इंटरजेक्शन का कोई भी ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है. ये सिर्फ एक वर्ड है जो आप कभी खुशी में, कभी दुख में, कभी एक्साइटमेंट में, कभी कैसे डर कर, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो तब आप बोलते जैसे अलास, दिस इज़ द एंड, मतलब आप दुखी हो रही है, ये अंत है. Hey, do you know where you are going? Bah, that's all nonsense. Oh, I can't believe that. तो ये सब क्या है, आपकी इमोशंस हैं. पंचुएटिंग इंटरजेक्शन. अब पंचुएटिंग इंटरजेक्शन में क्या होता है, या तो कामली, बहुत पोलाइटली, सिंपली पुट अ कॉमा आफ्टर इट एंड कंटिन्यू द सेंटेंस. इसमें क्या होता है, कॉमा लगता है आपके जब भी आपको ऐसा वर्ड लिखो, द बेबी स्लीपिंग, यानी कि बेबी सो रहा है. ओ माई, आई ड्रॉप माई पेंसिल. तो ओ माई के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगा, आपका कॉमा लगा. ये आपके पंचुएटिंग इंटरजेक्शन होते हैं, तो डिफरेंस पता होना चाहिए. कॉमन इंटरजेक्शन जैसे ओ किसके लिए होता है, सडन रियलाइजेशन, कोई बात अचानक से रियलाइजेशन हो. आउच, आउच आपका पेन एक्सप्रेस करता है, दर्द. यूज टू मेक समवन बी क्वाइट, ये जो साउंड है शीश की, ये होता है कि किसी को चुप कराने के लिए. वाओ, जेनरिक एक्सप्लेनेशन और अमेजमेंट, इम्प्रेस, एस्टोनिश्ड. जो ये वाओ है, ये क्या है, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा प्रदर्शित करने के लिए वाओ का यूज़ होता है. हुर्रे, जेनरिक एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉय. हुर्रे क्या है, जॉय को प्रदर्शित करता है. कहते हैं ना, हुर्रे चलिए अब हम यहाँ चलते हैं, कितना मज़ा आएगा वहाँ जाके. तो ये आपका क्या होता है, कोई जॉय, कोई खुशी प्रदर्शित करने के लिए होता है. इफ़ एन इंटरजेक्शन स्पोकन विद मोर इमोशन, इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, द नेक्स्ट वर्ड इज अ कैपिटलाइजेशन. जब भी कभी कोई हमारा इंटरजेक्शन आता है और वो भी एक्सक्लेमेटरी मार्क उसके बाद आता है, तो उसके बाद जो वर्ड होता है वो आपका कैपिटल लिखा जाता है. जैसे आउच, आई जस्ट कट माई फिंगर, कि मेरी उंगली कट गई. ही स्कोर्ड द विनिंग टच डाउन. और जब कभी ये बाद में आएगा तो क्या होगा, फुल स्टॉप के बाद ये आएगा. तो ही स्कोर्ड द विनिंग टच डाउन, फुल स्टॉप, और उसके बाद आपका क्या आया, वाह, और फिर देन आपका आया एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो यानी कि दोनों तरह से यूज़ हो जाता है, पहले भी और बाद में भी. अब देखिए अदर कॉमन इंटरजेक्शंस हैं. जैसे यू, यू किस में बोलते हैं, डिस्कट, डिसलाइक, यानी कि जो पसंद ना है, यू कितना गंदा है, ऐसे बोलते हैं ना. हु, आस्किंग फॉर कंफर्मेशन, कोई कंफर्म करने के लिए. हु, ग्र, यानी कि एंगर, स्टाइलिंग, ग्रोइंग, मतलब गुर्राना जिसको बोलते हैं, वो एंगर में होता है. फ्यू, एक्सप्रेसिंग रिलीफ, फ्यू बोलते ना, हो, ऐसे बोलते ना, आराम के लिए, रिलीफ लेना. उह, अलास, दुख के लिए. वो उप्स, बीइंग सरप्राइज एट एक्नॉलेज योर ओन मिस्टेक्स. उप्स, आप जब कोई मिस्टेक करते हो कैसे बोलते हैं, उप्स, इस तरह बोलते हैं. यूज टू क्वाइटली गेट समवन अटेंशन, ऑफन टू टेल हिम अपना सीक्रेट. जब आपके पस्ट की साउंड निकलती है तो ये कोई सीक्रेट होता है, उसको कैसे, उसको अटेंड, अपनी तरफ अटेंशन करने के लिए वो
वर्ड यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।